है? ये किचन से बर्तन की आवाज आ रही है। यहाँ सबको आराम गद्दी मिला हुआ है तो कौन उठने वाला है नींद छोड़ करके। एक हम लोग का समय था कि 4 बजे ही उठ करके सारा काम कर देते थे। यहाँ 5 बज रहा है और अभी तक महारानी लोग उठी नहीं है। ये तो माँ की आवाज है। माँ क्या कर रही है किचन में? सीमा, सीमा, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? क्या हुआ? ये किचन से कैसी आवाजें आ रही है? अरे कुछ नहीं, वो 1-2 बर्तन होगा वही सासू माँ धो रहे हैं। सीमा, मेरी माँ उधर बर्तन धो रही है और तुम आराम से इधर सो रही है। उठ रही तुम? सोने दीजिए ना, अभी रात ही तो है। शर्म नहीं आती है तुम्हें? आखिर माँ तुम्हारी सास है और तुम है कि बर्तन धोने के लिए छोड़ दी माँ को और तुम आराम से सो रही है। क्यों क्यों शर्म आएगी मुझे? सासू माँ तो मेरी सास है, लेकिन आपकी और आपके भाई की वो माँ है ना, तो आप लोग बेफिक्र होकर के क्यों सोते रहते हैं? और मेरे अलावा इस घर में एक और भी बहू है, वो क्यों इस समय चादर ओढ़े सो रही है? सारी लाज शर्म मुझे ही। अगर आपको अजीब लग रही है ना, तो जाकर सासू माँ को बर्तन धुलवा दीजिए और मुझे आराम से सोने दीजिए। ये सीमा को क्या हो गया है? पहले तो ऐसा नहीं करती थी और ऐसी थी भी नहीं। अभी से क्या हो गया? माँ, दो माँ, मैं बर्तन धो देता हूँ, तुम जाकर आराम करो। अब यही दिन देखना रह गया था। उस महारानी को नहीं बोल सकता था तुम? आजकल तो उसके तेवर ही बदले हुए हैं। जब से मेरी छोटी बहू आई है तब से ये महारानी पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगी है। अब रहने दो ना माँ, मैं ही बर्तन धो देता हूँ, क्या हो जाएगा? अरे तू तो रहने दे बेटा, मेरे हाथ पैर टूटे हुए नहीं है जो उसकी मोहताज बनूं मैं। शर्म नहीं आ रही है उसे? इधर मेरा बेटा बर्तन धो रहा है और वो आराम से बिस्तर तोड़ रही है। घोर कलयुग आ गया भाई, घोर कलयुग। आपका बैग पैक कर दी हूँ, अब अगली बार कब आएंगे? मैं अगले बार आऊंगा। क्यों सीमा? क्यों? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो क्या बोलूं मैं? यहाँ तो मैं खुद देख रहा हूँ, तुम में और माँ में बनता नहीं है। माँ अकेले काम करते रहती है और तुम आराम से सोई हुई रहती है। ये सब क्या है सीमा? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। सासू माँ कभी भी मेरे से अच्छा से बात करते हैं, हमेशा ताना देते रहते हैं, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप को भी नहीं छोड़ते हैं। और ये छोटी, जब से छोटी आई है उसके गुण गाए ही जा रहे हैं, डेली आरती उतारे जाते हैं। अरे तुम छोटी से क्यों बराबरी कर रही है खुद को? मैं बराबरी करूँ नहीं तो क्या करूँ? आप जब भी आते हैं तो सबके लिए कपड़े लेकर आते हैं ना। जब मैं वो कपड़े लेकर के अपने रूम में जाती हूँ तो सासू माँ छीन लेते हैं और सारे कपड़े छोटी को दे देते हैं। आप बताइए, क्या मुझे नहीं शौक करता है अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का? जब मैं बोलती हूँ मुझे भी अच्छा लगता है सासू माँ नए नए कपड़े पहनना, तो क्या बोलते हैं कि तुम्हारा पति यहाँ नहीं रहता है, तुम किसके लिए सस्ती सवरती है। अच्छा ठीक है सीमा, इस बार मैं लाया हूँ ना कपड़े, नहीं दिखाना माँ को, अपने पास ही रखना बस। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है सीमा कि घर में माँ अकेले काम करती हो। आपकी माँ घर में अकेले कोई काम नहीं करती है। आप जब आए हैं ना तो आपको दिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है ड्रामा। मैं सब जानती हूँ, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो इसका मतलब क्या? सबके लिए तो नियम बराबर होना चाहिए। मेरे लिए अलग क्यों, छोटी के लिए अलग क्यों? छोटी को आए हुए 2 महीना हो गया, अभी तक घर का एक काम नहीं करने देते हैं। और मैं जब से आई हूँ तब से काम में लगी हुई हूँ, जो लगी हुई हूँ। उसे तो कुछ नहीं बोलते हैं कभी। ये काम कर लो बहू, वो काम कर लो बहू। वो सच सवर करके रूम में तो बैठी रहती है। सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर क्यों? मैं कितना काम करूँ, काम भी करूँ, दिन भर इनकी ताने भी सुनूं। यहाँ तक कि सासू माँ उसी के सामने मुझे बुरा भला कहते रहते हैं। वो सुन सुन करके मुस्कुराते रहती है। ये क्या अच्छा लगता है मुझे? मैं अब नहीं रहूंगी यहाँ, या तो अपने साथ मुझे ले जाइए नहीं तो मुझे मायके छोड़ दीजिए। अरे सीमा, तुम इस घर की बड़ी बहू है, तुम ऐसे करेगी तो क्या अच्छा लगेगा? अब तुम जाने के लिए यहाँ से बोल रही है, कल का छोटी भी बोलने लगेगी कि मैं भी जाऊंगी अपने हस्बैंड के साथ, तो माँ अकेले यहाँ रहेगी। देख सीमा, थोड़ा दिमाग से काम लो। अभी कुछ टाइम बीतने दो, मैं तुम्हें खुद लेकर के जाऊंगा यहाँ से। कुछ टाइम तो बीत जाने दो। माँ अगर कुछ कहती है, तुम्हें ताने देती है, उसका बात पर ध्यान मत दो। एक कान से सुनो, दूसरे से निकालते जाओ। आखिर वो तुम्हारी सास है ना सीमा। अब जाने दो, जैसी भी हो, वो तुम्हारी सास है। वो तुम्हारा इज्जत करे या ना करे, तुम तो करती है ना। तुम्हारा ऐसा तो संस्कार नहीं है कि तुम इज्जत नहीं करेगी मेरी माँ को। तुम है तभी तो मैं माँ को तुम्हारे ऊपर छोड़ करके जाता हूँ।
अब जाने दो, माँ थोड़ी बूढ़ी हो गई है ना, इसीलिए ज्यादा बोल देती है। उसका बात को मन पर मत लगाया करो। तो सासू माँ, छोटी के सामने मुझे ताने देते हैं, वो ताने देना बंद करवा दीजिए सासू माँ से। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है सीमा, मैं माँ को भी समझा देता हूँ। ठीक है, आराम से रहना, मैं कुछ दिन बाद फिर से आऊंगा। मुझे कोई नहीं समझते हैं। हेलो, हाँ माँ नमस्ते। मैं ठीक हूँ माँ। क्या छोटी की शादी तय हो गई है? अच्छा ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगी टाइम पर। हाँ। मेरी छोटी बहन का शादी तय हो गई है। अब मैं जाऊंगी अपने मायके। हाँ? अरे ये साड़ी तो मैंने नहीं देखी थी। बड़ी बहू, ये साड़ी तो मैंने तुम्हें नहीं दिया है, तो फिर ये साड़ी तुम्हारे पास आई कहाँ से? सासू माँ, इस पर ये आए थे ना, तो लेकर आए थे ये साड़ी, वही है सासू माँ। हे भगवान, अब ये तो मेरे बेटे को भी अपने बस में करने लगी है, जो इसे चोरी चुपके साड़ी देकर गया है इस बार। अच्छा तिरिया चरित्र दिखा रही है तुम मुझे। खबरदार, ये साड़ी पहनकर बाहर गई तो अभी के अभी ये साड़ी खोलकर दे मुझे। सासू माँ, ये क्या कर रहे हैं? मैं गिर जाऊंगी। कुछ लाज शर्म है कि नहीं तुझमें? ये तो मैं दबा के रखती हूँ, नहीं तो तू कब सर पर चढ़ जाएगी ना कि मुझे पता भी नहीं चलेगा। मेरा बेटा तो बाहर रहता है, तुम इतना सज संवर कर कहाँ जा रही है? किसे दिखाने के लिए? माँ, ये क्या कर रही है तुम? नहीं बेटा, इसके साथ तो मैं अभी कुछ नहीं की हूँ। माँ, तुम अभी होश में नहीं हो, चलो यहाँ से, चलो। भाभी, उठिए ना, ये साड़ी बदल करके आप अपने मायके चले जाइए, नहीं तो बेवजह यहाँ कलेश हो जाएगा। देवर जी, आप अपनी माँ को समझाने की जगह आप मुझे समझा रहे हैं। मैं क्या गलती की थी देवर जी? और ये चोट लेकर अपने मायके में जाओ, क्या इज्जत रह जाएगी देवर जी? भाभी, उठिए भाभी, अपने कमरे में जाइए भाभी। आज भी नहीं उठी ना ये बड़ी महारानी? नहीं सासू माँ, आज भी वो नहीं उठे। सारा काम तो मैं ही की हूँ। मैं भी देखती हूँ उसे, कितने दिन वो भूखे रहेगी अपने रूम में। छोटी, उसके हिस्से का खाना वाना तुम नहीं बनाना, समझी ना? ठीक है सासू माँ, आप जो बोलेंगे वही ना मैं करूँगी। मेरे लिए खाना भी नहीं बचा है। सीमा, ये सब चल क्या रहा है? इस बार मैं आया हूँ, तब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि ना मेरी माँ को तुम खाना निकाल कर देती है, ना तुम मेरी माँ से बात करती है। ये सब क्या है सीमा? देखिए, अब मेरे से आपकी माँ की सेवा नहीं होगी। या तो मुझे अपने साथ ले जाइए, नहीं तो मैं जैसे हूँ वैसे ही रहने दीजिए। सीमा, ये क्या बोले जा रही है फिर से तुम इस घर की बड़ी बहू है। बड़ी बहू है तो क्या? अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुन ली अपनी पत्नी की बात, कैसे घर तोड़ने में लगी हुई है। अरे मैं इसी दिन के लिए इस घर में इसे लाई थी कि घर के 2 टुकड़े करे। सीमा, तुम अपना बैग पैक करो। हाँ, मेरे बेटे को तो अच्छे से अपना वश में कर ली है। माँ, गलती किसकी है ये मैं सब जानता हूँ। मैं आपको कुछ कहता नहीं हूँ तो जरूरी नहीं है कि आप सही हो। ये क्या बोल रहा है बेटा तुम? माँ, उस दिन क्या हुआ था ना, सब मुझे पता है। छोटे ने सब मुझे बता दिया था। आप भी चैन से रहो और मेरी पत्नी को भी चैन से रहने दो। हाँ? पर बेटा, तुम इसका तिरिया चरित्र नहीं जानता है। अब माफ करो माँ, अब इससे ज्यादा अपनी पत्नी को आपके सामने मैं नहीं झुका सकता हूँ। पर बेटा, चलो सीमा, यहाँ से चलो, अब मेरा यहाँ दम घुट रहा है।